नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के खास इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज का ये वीडियो ग्राम पंचायत से संबंधित काफी महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में एक पंचायती विकास के लिए विधायिका यानी जैसे जिला परिषद, पंचायत समिति, मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य इत्यादि एवं अध्यक्ष, प्रमुख, उप मुखिया, उप सरपंच तथा कर्मचारी एवं अधिकारी जैसे सीईओ, बीडीओ, पंचायत सचिव, न्याय मित्र, वार्ड सचिव सबों के बारे में एक विस्तृत बहुत ही आसान जानकारी बहुत ही कम समय में आज मिलने वाली है। इत्मीनान से वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। लाजमी आज का वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि दोस्तों आजादी के बाद लोकतंत्र शासन की विकेंद्रीकरण विधानसभा तक ही सीमित रहा। जैसे उसके बाद में इसको ग्राम स्तर तक लाने की मांग जैसे महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, परंतु इसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। यहाँ पे लोकतंत्र के 4 स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं मीडिया को माना जाता है। ऐसे ही अब ग्रामीण स्तर पर इसको लागू किया गया ये चारों स्तंभ के साथ ही। तो पूरी जानकारी को विस्तृत देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है। स्पष्ट है कि महात्मा गांधी मांगे हुए थे कि तब महात्मा गांधी शासन की विकेंद्रीकरण ग्रामीण स्तर पे लाना चाहते थे, परंतु इसमें कई तरह की बाधा को देखते हुए संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त हुई और इसको ऐसे ही विधानसभा तक रहने दिया गया। कई एक तरह की सुविधा जो ग्राम स्तर पर डायरेक्ट नहीं आने की वजह से यहाँ पे कई एक समितियां बनाई गई कि ग्राम को कैसे विकास किया जाए। बलवंत राय मेहता समिति ने सर्वप्रथम राय दिया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की शासन थी कि ग्राम स्तर पे भी लीडर की जरूरत है, क्योंकि ग्रामीण किसी भी सुविधा को समझ नहीं पा रहे हैं। उनकी भाषा में समझने के लिए उनमें से ही किसी को लीडर बनाना होगा। ऐसे ही इसकी पूरी पता करते रहने के लिए बहुत सारी समिति बनी गई। पंचायती राज जैसे कि आपको पता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम लागू किया गया और वहां से कुछ बाधाएं आती गई, जिसमें अशोक मेहता समिति हुई, जीबी के राव समिति, ये सब समिति केवल इसको सुधार के लिए समितियां बनती गई। कई एक तरह की बदलाव इसमें होती गई। तत्पश्चात समझा गया कि इसको जब तक संवैधानिक दर्जा नहीं दिया जाएगा, अलग अलग राज्य की अपनी नीति होगी और सही ढंग से नहीं चल पाएगा। 1993 में संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसको पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दे दी गई। यानी कि अब शासन को एक ग्राम स्तर पे निचले स्तर तक अब ला दिया गया, यानी कि निचले स्तर वाले लोग भी अपना शासन गठन करके शासन बना सकते हैं। तो इसके लिए तो विधायिका की जरूरत है, नेता की जरूरत है। नेता ही शासन बनाएंगे और कार्यपालिका उसको करेंगे और मीडिया तो खबर दिखाएंगे, न्यायपालिका गलती की सुधार करेंगे। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई है। जिला स्तर पे भी होंगे प्रतिनिधि, प्रखंड स्तर पे भी होंगे प्रतिनिधि, पंचायत स्तर पे भी होंगे प्रतिनिधि। ये सारी प्रतिनिधि की ओवरऑल काम एक ग्राम विकास के लिए ही होगा, चाहे वो जिला स्तर की हो, प्रखंड स्तर की हो या फिर पंचायत स्तर की हो। और सरकार की तरफ से डायरेक्ट अधिकारी एवं कर्मचारी की नियमित चयन प्रक्रिया द्वारा चयन करके भी इस स्तर पे रखा है। जैसे जिला स्तर पे सीईओ होते हैं, प्रखंड स्तर पे बीडीओ, ये सब अधिकारी हुए। उसके बाद ही आपके ग्राम पंचायत स्तर के कुछ कर्मचारी हुए, पंचायत सचिव, न्याय मित्र, वार्ड सचिव। यहाँ पे न्यायपालिका की बात कर ले तो ये ग्राम पंचायत स्तर पे रखा गया न्यायपालिका को, जो कि ग्राम कचहरी के सरपंच और पंच ये भी डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से जनता ही चुनती है। यहाँ पे न्याय मित्र सरकार के द्वारा ये सरकारी कर्मचारी होते हैं जो कि ये ग्राम कचहरी में कार्य करते हैं। अब बाकी मीडिया की बात कर ले दोस्तों, तो जो किसी चीज को कैमरा द्वारा स्पष्टीकरण दे सके, वो खबर दे सके, वो सारी मीडिया में आते हैं। मीडिया के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। आप भी एक मीडिया, आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से सारे लोग खबर को देने का काम करते हैं, यानी कि आप खबर को उजागर कर सकते हैं। ये अधिकार है मीडिया सेक्शन में। तो इस प्रकार से ये चारों स्तंभ ग्राम पंचायत पे भी लागू होता है, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं मीडिया। तो यहाँ पे दोस्तों ग्राम पंचायत की व्यवस्था के विकास के लिए कुछ फंडिंग भी आने लगे सारे गठन के बाद में। यहाँ पे उसकी श्रेणी है कि आपके फंड जिला स्तर से होते हुए, ब्लॉक स्तर से होते हुए पंचायत स्तर तक आके ये सारे काम का मकसद आपके ग्राम की विकास ही करना। विकास कार्य में पैसे लगते थे, फंडिंग की सारी चीजों को देखेंगे, क्या क्रम है, कौन किस स्तर के कौन से प्रतिनिधि होते हैं। यहाँ पे अब पैसे वार्ड स्तर तक आते हैं। जैसे कि आपको पता होगा पहले ऐसा नहीं आते थे, लेकिन अब वार्ड सदस्य के स्तर तक, वार्ड समिति तक, यानी वार्ड क्रियान्वयन समिति तक ये पैसे आते हैं। तो आइए दोस्तों इस स्लाइड में कुछ
प्रतिनिधि है जो कि डायरेक्ट जनता चुनती है, और कुछ प्रतिनिधि जो जनता नहीं चुनती है यानी अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं, और कुछ अधिकारी है और कुछ कर्मचारी है। इनके परिचय एक एक करके देख लेते हैं। जैसे कि 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, तो यहाँ पे 3 स्तर में मैंने बांट दिया, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और पंचायत स्तर। तो जिला स्तर पे जिला पार्षद होते हैं जिनको भी प्रत्येक जनता वोट देती है, यानी कि एक जिला पार्षद को आप देखते होंगे कई एक गांव मिला के जिला पार्षद लोग होते हैं, पूरे पंचायत से जाके वोट लेते हैं, वो जीत के जिला में जाते हैं। तो इस प्रकार से कहे तो यह एक प्रत्यक्ष चुनाव होता है जिसे प्रत्यक्ष रूप से जनता चुनती है। और जिला में एक कई जिला पार्षद की सीट होती है एक जिला में, और वो सारे जिला पार्षद जीत के आते हैं। उसके बाद में अपने में से एक जिला अध्यक्ष को चुनते हैं, जो कि जिला पार्षद ही जिला अध्यक्ष बनते हैं। ये अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं क्योंकि डायरेक्ट जनता वोट नहीं देती है, जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जिला पार्षद मिलके ये वोटिंग करके जिला अध्यक्ष बनाते हैं। इस प्रकार से जिला स्तर के ही सरकारी अधिकारी होते हैं सीईओ। दूसरे स्तर की बात कर ले ब्लॉक स्तर पे, यहाँ पे भी प्रत्येक ब्लॉक के स्तर के होते हैं, प्रत्येक पंचायत में पंचायत समिति लोग भी आते हैं। ये लोग ब्लॉक स्तर के होते हैं, प्रत्येक जनता भी इनको वोट देती है। ये लोग जीत के एक ब्लॉक के प्रतिनिधि होते हैं और इनमें से ही एक प्रमुख चुने जाते हैं। जीते गए पंचायत समिति में से कई लोग प्रमुख के लिए दावेदारी करते हैं और पूरे पंचायत समिति मिलकर अपनी वोटिंग करके प्रमुख बनाते हैं। डायरेक्ट जनता इन्हें नहीं चुनती, इसलिए अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि कहलाते हैं। इस प्रकार से एक ब्लॉक स्तर पे वीडियो अधिकारी होते हैं जो कि डायरेक्ट सरकार के चयन प्रक्रिया द्वारा आए हुए होते हैं। चलिए यहाँ पे पंचायत स्तर की बात कर ले, तीसरी स्तर। यहाँ पे पंचायत स्तर में कई एक प्रतिनिधि होते हैं, मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य एवं पंच। डायरेक्ट जनता इनको वोटिंग करती है, यानी कि जनता के वोट से मुखिया बनते हैं, सरपंच, वार्ड सदस्य एवं पंच। यहाँ पे अप्रत्यक्ष में बात कर ले तो पूरे वार्ड सदस्य मिलके उस पंचायत के अपने में से एक उप मुखिया चुनते हैं, जिसके लिए स्पेशल वीडियो भी आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के ग्राम पंचायत नाम के प्लेलिस्ट में कई एक वीडियो मिलेंगे। यहाँ पे वार्ड सदस्य अपने में से यानी वार्ड सदस्य ही उप मुखिया बनते हैं। अपने यूनियन के लिए यूं कहे तो वार्ड सदस्य की एक यूनियन होते हैं जो कि उप मुखिया होते हैं। अपने वार्ड की बात डायरेक्ट मुखिया नहीं सुनते हैं, तो उनकी एक मजबूत यूनियन उप मुखिया होते हैं, वो सुनते हैं। इनके कार्य भी होता है कि उप मुखिया के अनुपस्थिति में सारे कार्य को उप मुखिया देखते हैं। ऐसे ही सेम ग्राम कचहरी के सरपंच लोग सरपंच जो होते हैं, और उसके बाद प्रत्येक वार्ड से पंच की चुनाव होती है जैसे वार्ड सदस्य की होती है, और ये पूरे पंच लोग मिल के अपने में से ही कोई एक पंच उप सरपंच बनता है। सेम प्रावधान जैसे उप मुखिया की है वैसे ही एक कचहरी के उप सरपंच होते हैं और एक कचहरी के सरपंच होते हैं ग्राम कचहरी के। यहाँ पे सरकारी कर्मचारी जो कि एक पंचायत स्तर के होते हैं, पंचायत सचिव, न्याय मित्र और अब से है वार्ड सचिव, जिसके लिए काफ़ी लोगों की कई एक तरह की बात हो रही है। इसके लिए भी आपको स्पेशल वीडियो ग्राम पंचायत के नाम से प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो वार्ड सचिव पे भी मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप ये परिचय जान गए होंगे कि एक पंचायती राज व्यवस्था के गठन में यानी ग्राम पंचायत की विकास के लिए कई एक प्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी की आवश्यकता पड़ी, वो सारे ये लोग हैं। इनकी आप काउंटिंग भी कर सकते हैं, यानी कि एक पंचायती राज के लिए इतने अधिकारी, कर्मचारी एवं प्रतिनिधि होते हैं। प्रतिनिधि में कुछ जनता चुनती है, कुछ चुने गए प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो स्पष्टता आप समझ गए होंगे अध्यक्ष कौन होते, प्रमुख कौन होते, उप मुखिया, उप सरपंच। तो इसी के साथ विदा लेते हैं आज की इस वीडियो में, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।